हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं। आज हम हमारा पाठ आसमान की सैर को पढ़ेंगे और समझें। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 10, आसमान की सैर। मनु और मीता आसमान की सैर को निकले। दूर दूर तक फैला नीला आसमान। अब दोनों बच्चे कहाँ पर निकले हैं? दोनों बच्चे आसमान की सैर के लिए निकले हैं, जहां पर दूर दूर तक इन्हें नीला नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है। शीतल हवा और जगमग तारे। शीतल अर्थात ठंडी 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 हवा उन्हें मानो में लग रही है और जगमगाते हुए चमकते हुए तारे नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं बादल नरम नरम गद्दों की तरह है। बादल किस तरीके से यहाँ पर बता रहा है लेखक? नरम नरम गद्दों की तरह बादल बताया गया है। वहां उन्हें छोटा भालू मिला। उसका नाम चुटकू था। भालू का नाम क्या है? चुटकू। चुटकू पढ़ाकू था, मतलब पढ़ने वाला था। वो हर समय किताब उसके हाथ में रहती और वह रात में भी धूप का चश्मा लगाकर रहता था। भालू की विशेषता क्या बताइए? कि वह हर समय पढ़ता और रात में भी धूप वाला चश्मा लगाकर रहता था। मनु और मीता उससे मिलकर बहुत खुश हुए। चुटकू ने उन्हें 3 किताबें दी। चुटकू ने कितनी किताबें दी हैं? उन्हें 3 किताबें दी। किताबों में अच्छी अच्छी कहानियां थी। किताबें किस चीज की थी? जो चुटकू भालू के द्वारा बच्चों को किताबें दी गई, वह किताबें कहानियों की थी, जिसमें बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी कहानियां थी। मनु और मीता भी सैर करते करते थक गए थे। वे बादलों के गद्दे पर लेटकर कहानियां पढ़ते। तब उन्होंने क्या किया? वो क्या करने लग गए कि वो थक गए, तो उन्होंने बादल रूपी जो गद्दे थे, जो बहुत नरम नरम थे, उन पर लेटकर वो कहानियां पढ़ने लगे थे। बादलों के गद्दे में सितारे टंगे हुए थे। सितारे जगमग करते थे। जगमग अर्थात टिमटिमा रहे थे, चमक रहे थे। कहानियों की एक किताब मनु के हाथ में थी और दूसरी चुटकू भालू के हाथ में। दोनों लोगों के पास में कहानियां थी, बच्चों के पास भी और चुटकू भालू के पास भी। मीता के पास किताब नहीं थी। वह पीछे से मनु की किताब में झांक रही थी, अर्थात वो पीछे बैठे हुए मनु की किताब को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कहानी मजेदार थी। चित्र भी, उस कहानी में चित्र भी थे जो बड़े अच्छे लग रहे थे। बहुत देर तक वे दोनों कहानियां पढ़ते रहे। साथ में चुटकू भालू भी धूप का चश्मा लगाकर कहानियों की किताब पढ़ता रहता। भला कोई धूप का चश्मा लगाकर किताब पढ़ता है? बताइए। किताब तो चश्मा धूप का लगाएंगे तो और ज्यादा धुंधली हो जाएगी ना। ऐसा होता है कि कोई धूप का चश्मा यानी सनग्लासेस लगाकर कोई किताब पढ़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इस तरीके से हमारा ये छोटा सा पाठ समाप्त होता है। अब उसके शब्दार्थ और अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। शब्दार्थ में आसमान अर्थात आकाश, सैर मतलब घूमना, शीतल अर्थात ठंडा, नरम मतलब मुलायम, कहानियां मतलब कथाएं, जगमग अर्थात चमकना, झांकना मतलब देखना, चित्र अर्थात तस्वीर। अब है हमारे पास में अभ्यास कार्य। बातचीत के लिए मैं प्रथम है बताओ क्या पढ़ा। क, क्या आप भी रात में काला चश्मा पहनकर पढ़ते हो? जी नहीं, हम रात्रि में काला चश्मा पहनकर नहीं पढ़ते। ख, आपको आसमान की सैर कैसी लगी? हम सभी को आसमान की सैर अच्छी लगी। ग, क्या आप भी आसमान में उड़ना चाहते हैं?
जी हाँ, हम सभी आसमान में उड़ना चाहते हैं। घ अपने दोस्त सहेली का नाम और उसकी विशेषताएं बताओ। मेरे मित्र मेरी दोस्त का नाम रोशनी है। वह बहुत ही गुणी है। उसके अंदर बहुत सारे सद्गुण व्याप्त हैं, जैसे वो सदैव सच बोलती है। अब लिखने के लिए में प्रश्न है पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क मनु और मीता कहाँ को निकले? मनु और मीता आसमान की सैर के लिए निकले। हाँ, मनु और मीता को कौन मिला? उसका नाम क्या था? मनु और मीता को भालू मिला और उसका नाम था छुटकू भालू। उसका नाम क्या था? छुटकू भालू। ग छुटकू ने उन्हें क्या दिया? छुटकू ने उन्हें कहानियों की 3 किताब दी। घ बादलों के गद्दे में क्या टंगे थे तथा वे कैसे लग रहे थे? बादलों के गद्दे में तारे टंगे थे, वह चमकीले लग रहे थे। ड मनु और मीता कैसे थक गए थे? मनु और मीता आसमान की सैर करके थक गए थे। अब है हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें हमें सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। पहला, बच्चे किसकी सैर कर रहे थे? चिड़ियाघर की, आसमान की या नगरी की? आसमान की। दूसरा, दूर दूर तक रिक्त स्थान आसमान फैला था, नीला काला या पीला? नीला आसमान। तीसरा, बादल नरम नरम रिक्त स्थान की तरह थे, फूलों की तरह, रुई की तरह या गद्दों की तरह? गद्दों की तरह। चौथा, कहानियों की किताब किसके हाथ में थी? मनु के हाथ में, मीता के या आसमान के? तो मनु के हाथ में किताब थी, मीता पीछे से झांक रही थी। शब्दों का खेल। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। क मछली, शीतल नहीं होता, शीतल होता है। ग है शीतल, इसकी जगह होगा शीतल। द चश्मा नहीं होता, चश्मा होता है। सांप, सितारे नहीं, सितारे। और झांक, प्रश्न दूसरा है, वचन बदलो। गद्दा का गर्दों, किताब का किताबों, रात का रातों, चश्मा का चश्मों, कहानी का कहानियों, सितारा का सितारों। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।